माध्यम से नहीं, एक बहुत बढ़िया बात कही है। कहा कलयुग का प्रभाव है, जहाँ इतना बुरा प्रभाव पड़ा, इतना बुरा प्रभाव पड़ा महाराज, कि जो बेटे पहले अपने माता पिता को कांधे में तीर्थ धाम कराते थे, और जब कलयुग का प्रभाव पड़ा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और इस कदर भ्रष्ट हुई कि वही बेटे क्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है। कहते हैं कलयुग की कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग की कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। क्या कह रहे हैं? दुनिया की प्यारी रहे तुम सावधान रहे, दुनिया की प्यारी रहे तुम सावधान रहना, दुनिया की प्यारी रहे तुम सावधान रहना, दुनिया की प्यारी बहनों तुम सावधान रहना। पापी भी अपने हाथ में राखी बंधा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। रावण और एक ही तो सीता, पहले एक रावण था और सीता भी एक थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले केवल एक सीता को एक रावण से बचाना था, लेकिन आज रावण हर गली में है, हर घर में छुपा बैठा है, इसलिए संजय चेतावनी दी है। फिर एक ही रावण और एक ही सीता, एक ही रावण और एक ही तो सीता। अब हर गली में रावण चुरा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। मजदूर का हर बच्चा रोटी को तरसता है, हर बच्चा रोटी को तरसता है। एक मजदूर पूरा दिन महाराज काम करता है, फिर भी बच्चे राह देखते हैं कि पिताजी आएंगे जब हमें भोजन प्राप्त होगा। मजदूर का हर बच्चा रोटी को तरसता है, मजदूर का हर बच्चा रोटी को तरसता है। और सेठ जी का कुत्ता, और सेठ जी का कुत्ता इस पुत्र को खा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है।
कौन लिखेगा आगे का महाभारत? अब कौन लिखेगा आगे का महाभारत? अब कौन लिखेगा आगे का महाभारत? इस दौर का हर अर्जुन, इस दौर का हर अर्जुन मोबाइल चला रहा है। कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा को संत जी ने, सोने की गिन्नियों में बूढ़े से ब्याह करके, पैसों का अभाव होता है घर में, और देखा कि अच्छा घर है, बर चाहे बूढ़ा बना रहे लेकिन घर अच्छा है ना, देख लिया तो क्या किया, सोने की गिन्नियों में बूढ़े से ब्याह करके, प्यार करते, खुद बाप अपनी बेटी, खुद बाप अपनी बेटी जिंदा चला रहा है, माता पिता को बेटा चला रहा है। महाराज, बेटी का विवाह हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ हमारी बेटी के लायक वर मिले, जहाँ 3 चीजें अच्छी मिले, जो घर वर कुल हो है अनूपा, करहु विवाह सुतायन रूपा, जहाँ बेटी के अनुरूप वर हो। हिमाचल राजा ने समझा दिया कि नारद जी ने कहा है तपस्या करेगी तो हमारी बेटी को महादेव जी प्राप्त होंगे। मैना प्रसन्न हो गए, क्योंकि देवों के देव महादेव जी यदि मेरी बेटी को प्राप्त हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रसन्नता पूर्वक आज जाती हैं, लेकिन महारानी मैना सोच रही है कि हम कैसे कहें कि बेटी तुम जाओ तपस्या करो। मैया पार्वती सब समझ गई कि माता जी तो हमसे कह नहीं पा रही हैं, लेकिन हमें माता जी की हृदय की बात जान जाए, हृदय की बात जान जाए। अब किया क्या जाए? मैया पार्वती गई और प्यार से माँ की गोद में बैठे। मैया मैंने एक स्वप्न देखा है। मैना मैया ने कहा कौन सा स्वप्न देखा है बेटा? कहा मैंने स्वप्न देखा है कि मुझे स्वप्न में एक ब्राह्मण देवता दिखे, मुझसे कह रहे थे कि बेटा तपस्या करो। माँ मुझसे तपस्या के बोल करके गई है। मैना मैया ने सिर पर हाथ फेरा, क्योंकि बेटी है महाराज। बेटी माता पिता के हृदय की बात जान जाती है। ये नहीं कह रहे बेटे खराब होते हैं, नहीं, बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो कार्य बेटियां कर सकती हैं वो बेटे कभी नहीं कर सकते। बेटे कब तक बेटे हैं? कहा बेटे तब तक बेटे हैं जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। लेकिन बेटियां कब तक बेटी रहेंगी? बोले बेटियां जब तक बेटी रहते हैं जब तक वो स्वयं चिता की राख ना बन जाए,
बेटी हर बार अपने माता पिता के हितगाही करती है, भले ही विवाह हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन माता पिता की यदि कोई बुराई कर दे तो सुन नहीं सकते हैं। ससुराल में बेटियों को भले ही आप रूखा सूखा देते रहना, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बात जब मायके की आ जाए तो फिर वो सुन भी नहीं सकती हैं। चंडी का रूप देखने के लिए मिल जाता है सासू माँ को। एक बार जो है एक पंडित जी कहा करते हैं कि कथा करने के लिए गए तो एक माता जी बहुत प्रेम से कथा सुने, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, महाराज हमारे बेटे का विवाह हो जाए। तो आशीर्वाद दे दिया, जाओ अच्छा विवाह हो जाएगा, अच्छी बहू मिलेगी। अब पहला विवाह हुआ, मतलब पहले लड़का का, तो अब विवाह तो हो गया, बहू रानी भी घर पे आ गया। तो माता जी से पूछा, माता जी बहू अच्छी है? माता जी की पहली बहू, माता जी बोली महाराज इतनी अच्छी है, बिल्कुल चंद्रमुखी है हमारी बहू। चलो पंडित जी ने कहा कुछ तो खुशी हुई कि बहू को सासू माँ अच्छी लग रही है, सासू माँ को बहू अच्छी लग रही है। दूसरे साल फिर जाना हुआ महाराज जी का। महाराज जी ने पूछा आप बहू ठीक है? बोले हाँ ठीक है, पहले चंद्रमुखी थी अब सूरजमुखी बन गई है। महाराज जी ने कहा तो ठीक है, थोड़ा समझाओ, अच्छे से रखो। महाराज जी कथा कह के चले गए। तीसरे साल फिर आगमन हुआ, तो फिर माता जी आगे बैठी रही, आशीर्वाद लेने के लिए आई। तो माता जी ने कहा महाराज आशीर्वाद। महाराज जी बोले कितना आशीर्वाद लेना है, सब तो मिल गया है, अच्छी बहू मिल गई है।